नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, एक तरफ सिद्धू मूसेवाला के पिता पहली बार खुलकर बोले सिद्धू मूसेवाला के बारे में, और दूसरी ओर सिद्धू मूसेवाला को सबसे नज़दीक से गोलियां मारने वाला और सबसे कम उम्र का शूटर पकड़ा गया, जिसकी उम्र सिर्फ 18.5 साल। इन दोनों पर आज की ये रिपोर्ट है, देखने और सुनने वाली है। सिद्धू के जाने के बाद पहली बार कुछ बातें सामने आई हैं। सिद्धू के फादर साहब ने कहा कि सिद्धू का इलेक्शन लड़ना एक बड़ी गलती थी। चुनाव प्रचार के दौरान हर रोज वो यही दुआ करते थे कि बेटा सही सलामत वापस घर आ जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान ही 8 बार सिद्धू को मारने की कोशिश की गई। वो तो सिक्योरिटी उनके साथ होती थी, काफ़ी लोग उनके साथ होते थे, इसलिए वो लोग कामयाब नहीं हो पाए। सिद्धू के फादर पंजाब सरकार पर भी आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि सिद्धू की सिक्योरिटी कम की गई, लेकिन प्रचार किया गया कि वापस ले ली है सिक्योरिटी, और सिर्फ सिद्धू की बाय नेम सिक्योरिटी वापस ली गई और किसी की नहीं। वो बोले कि हमें पता नहीं था कि 50 लोग उसे मारने की तैयारी में लगे हैं। अगर पता होता तो चुनाव ना लड़ने देते। उन्होंने कहा कि पंजाब में गैंगस्टरों की एक पैरेलल सरकार चल रही है। सिद्धू के पिता भावुक भी हो गए। बस एक ये है कि मैं घरे बहना कंधा नूं वेख के मेरा दिन नहीं लंघदी, मेरा रात नहीं लंघदा। जदों मैं थोड़े च आ जाना गली बाती माड़ा दिन लंघ जाता, रात लंघ जाती है। दिन गेड़ा गूड़ा दे के थक के जाके नींद आ जाती है, नींद आ जाती है, सुपने च आ जाता है। औखा बहुत है, जिंदगी किमें रूढ़ूगी हाले मैनू भी नहीं पता, पर कोशिश कर मैनू आम वांगू लोगों वांगू मैं भी थोड़े च विचरा, थोड़े च तुरया फिरा, मैनू रजेवा मिल जाएगा एक। करांगे कोई कोशिश करांगे कोई चंगा काम ही होवे, उहदी आत्मा को भी शांति मिले। सिद्धू के फादर साहब बोले कि जो कुछ भी है वो अब यहाँ के लोगों पर लगाएंगे। सिद्धू जो चाहता था वो करने की कोशिश करेंगे। वो बोले कि चुनाव में हार के बाद सिद्धू हताश हो गया था। फिर उसने अपने फादर साहब से कहा कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हम फिर कभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनसे बेहतर करके दिखाएंगे। वो बोले कि सिद्धू कोरा कागज था, उसे राजनीति करनी नहीं आती थी, लेकिन वो करना बहुत कुछ चाहता था इस इलाके के लिए। सिद्धू के फादर साहब बोले कि उन्होंने तो स्कूल टाइम में लेबर भी की है। वो बोले कि सिद्धू की कामयाबी कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। दरअसल सिद्धू ने कोशिश करके एक सड़क मंजूर करवाई थी, जिसका नींव पत्थर रखने के लिए सिद्धू मूसेवाला के फादर साहब को बुलाया गया था, जहां पर उन्होंने अपना मन हल्का किया और ये बातें की। अब आते हैं, सिर्फ 18.5 साल के लड़के ने सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, वो भी सिद्धू के नज़दीक जाकर, और दोनों हाथों में उसके हथियार थे। सिर्फ 18.5 साल का अंकित शेरशाह, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके साथी सचिन भिवानी को भी पकड़ा है, जो इन शूटरों को यानी उनके रहने का इंतजाम कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने आज खुलासा किया कि ये जो बोलेरो गाड़ी में शूटर थे, ये 1-2 दिन से ज़्यादा कहीं नहीं रुकते थे। इनको पता था कि कहीं पकड़े ना जाएं, कई सारी टीमें इनके पीछे लगी हुई हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इनके पास पुलिस की वर्दी भी थी। वो थी तो वारदात करने के लिए, लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद जब ये फरार हुए तो फिर बचने के लिए इन्होंने अपने पास वो वर्दी रखी हुई थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि बाहर बैठे गोल्डी बराड़ से हर आदेश इन्हें मिल रहा था। 28 मई को इनको बोल दिया गया था कि कल यानी 29 मई को घटना को अंजाम देना है। एक तरफ सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कुछ नई बातें की सिद्धू मूसेवाला के बारे में, और दूसरी ओर
सिद्धू मूसेवाला को मारने वाला सबसे कम उम्र का शूटर पकड़ा गया। आप भी हैरान होंगे कि इतनी छोटी उम्र में दोनों हाथों में हथियार। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं इस घटना से। खैर, आपकी राय क्या है? आपकी राय क्या है जो सिद्धू मूसेवाला के पिता बोले हैं और दिल्ली की स्पेशल टीम ने सबसे कम उम्र के शूटर को गिरफ्तार किया है? आपने भी अपनी राय देनी है कमेंट करके। इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी कमेंट कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना है ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी, अगला मसला होगा, वो आप लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।